Hello बच्चों, let's see the question. A black body is at a temperature of 5760 Kelvin. The energy of radiation emitted by the body at wavelength 250 nanometer is U1, at wavelength 500 nanometer is U2, and that of 1000 nanometer is U3. Whence constant B equals 2.88 into 10 raised power 6 nanometer Kelvin. Which of the following is correct? Here we have given four relations. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is When's डिस्प्लेसमेंट लॉ. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें गिवन क्वेश्चन की, तो हमारे पास एक ब्लैक बॉडी दे रखी है जिसका जो टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज गिवन एज 5760 केल्विन. तो इस केस में अगर हम यहाँ पे व्हेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ अप्लाई करें तो इट स्टेट्स दैट कि हमारे पास जो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है कॉरस्पॉन्डिंग टू रेडिएटेड एनर्जी, अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन टेम्परेचर के साथ कर दें तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम यहाँ पे वेन्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं. यानी मैथमेटिकली वी कैन राइट लैम्डा एम मल्टीप्लाइड विद टी इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज वेन्स कांस्टेंट. तो ये जो हमारे पास वेवलेंथ गिवन है इट इज करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम रेडिएटेड एनर्जी. यानी यहाँ पे जो मैक्सिमम रेडिएटेड एनर्जी होती है उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है, अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी से कर दें तो ये हमेशा हमें कांस्टेंट देखने को मिलता है. तो यहाँ पे अगर हम लैम्डा एम की वैल्यू कैलकुलेट करें इट विल बी B डिवाइडेड बाई टी. बी की वैल्यू हमें दे रखी है 2.88 इंटू 10 raised power 6 नैनोमीटर कैल्विन डिवाइडेड बाई जो टेम्परेचर है इट विल बी 5760 कैल्विन. अगर हम इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड करके सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 500 नैनोमीटर के बराबर. यानी जो ब्लैक बॉडी हमें 5760 कैल्विन टेम्परेचर पर दे रखी है उसमें जो रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा है उसमें जो मैक्सिमम एनर्जी हमें मिलेगी उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो 500 नैनोमीटर की होनी चाहिए. एंड वी नो दैट यहाँ पे 500 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है इट इज गिवन एज U2. यानी जो भी हमारे पास एनर्जी दे रखी है उनमें जो U2 की वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि जो हमारे पास 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ निकल के आ रही है ये हमें मैक्सिमम एनर्जी की वेवलेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रही है. सो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे हमें U1 की वैल्यू 0 के बराबर आएगी, इट इज इनकरेक्ट. U3 इज ऑल्सो इनकरेक्ट. U1 इज ग्रेटर देन U2, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि जो U2 है इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी. सो वी कैन से U2 विल बी ग्रेटर देन U1. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.